हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट, है ना। एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट, एक विमीय मतलब अगर दो वस्तुएं एक ही सरल रेखा में एक ही दिशा में गतिमान हों। मान लो एक वस्तु है m1 ए है जिसका द्रव्यमान है m1, दूसरा वस्तु है b जिसका द्रव्यमान है m2, ठीक। एक u1 वेग से एक u2 वेग से एक ही दिशा में गतिमान है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक सरल रेखा में गतिमान है तो एक विमीय गति, ठीक है। संघट मतलब टकराना, ठीक जी। संघट मतलब टकराना, टकराकर अंतर क्रिया करना, ऊर्जा का आदान प्रदान करना, लॉस होना, जो भी है ना। संघट मतलब टकराना। अप्रत्यास्थ मतलब संघट में मैंने प्रकार बताया, एक प्रत्यास्थ संघट बताया था और एक क्या है, अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ संघट वो संघट होता है जिसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होती है, और अप्रत्यास्थ संघट वो संघट होता है जिसमें संवेग तो संरक्षित होता है लेकिन गतिज ऊर्जा क्या रहती है, हानि होती, गतिज ऊर्जा की संरक्षित नहीं होता है ना। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, माना दो वस्तुएं हैं, अरे तो एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट ऐसा संघट जिसमें क्या होता है, संवेग संरक्षित होता है लेकिन गतिज ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट कहलाता है, ठीक है। एक ठीक, अब इसमें हम लोग दो वस्तुएं ले लेते हैं, एक माना ए है m1 द्रव्यमान का, b है m2 द्रव्यमान का, a u1 वेग से और b u2 वेग से गतिमान है, ठीक। संघट होता है मतलब टकराते हैं, और टकराने के बाद ऐसा होता है कि ये चिपक जाते हैं, मान लो चिपक जाते हैं A और B, m1 द्रव्यमान m2 द्रव्यमान, और एक नियत वेग v से क्या करते हैं, एक साथ चलने लगते हैं। समझ में आया क्या, v से चलने लगते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, फिर इसमें संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, फिर क्या, गतिज ऊर्जा, और दोनों पहले की गतिज ऊर्जा और बाद की गतिज ऊर्जा दोनों को क्या करेंगे, घटा के देखेंगे कितनी हानि होती है, ये निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो संघट्ट के बाद टकरा जाते हैं और एक साथ v वेग से चलने लगते हैं, ठीक। तो पहले संवेग संरक्षण के नियम से, तो संवेग संरक्षण का नियम अपन कैसे लगाते थे, घटना के पूर्व का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग। यहाँ संघट्ट हो रहा है घटना, तो संघट्ट के पहले का संवेग, संघट्ट के बाद का संवेग, संघट्ट के पूर्व संवेग, संघट्ट के बाद संवेग। संघट्ट के पूर्व m1 u1, संघट्ट m2 u2, है ना बेटा। इसका संवेग ये हो गया, इसका संवेग ये हो गया। संघट्ट के बाद का संवेग, बाद का संवेग, दोनों द्रव्यमान एक साथ जुड़ गए हैं और एक साथ एक वेलोसिटी, एक वेग से जा गतिमान है। समझ में आया क्या, ठीक। यहाँ पर इसको और थोड़ा लिख लेते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू v, समीकरण 1। काम आएगा कहीं पर तो हम लोग लिख लिए, आया समझ में, v की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब गतिज ऊर्जा, संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा, m1 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम लोग k1, समीकरण 2, ठीक। संघट्ट के बाद की गतिज ऊर्जा, संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा क्या होगा, संघट्ट के बाद k 1/2 m1 m2 दोनों द्रव्यमान एक साथ इंटू v का स्क्वायर। संघट्ट के बाद वेग क्या हो जाता है, v, समीकरण 3, ठीक है जी।
V का मान रखो समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 तथा 3 से क्या होगा हमारे पास, K इक्वल टू 1/2 M1 M2 है ना। V का मान M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। ये बाद की गतिज ऊर्जा, समीकरण इसको दे देते हैं 4। तो गतिज ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि मान लो वो डेल के है, इक्वल टू क्या होगा, K1 माइनस K2, मतलब पहले की गतिज ऊर्जा माइनस बाद की गतिज ऊर्जा, तभी तो कितना हानि हुआ निकलेगा। ऊर्जा हानि बराबर पहले की गतिज ऊर्जा माइनस बाद की गतिज ऊर्जा। ठीक है, पहले की गतिज ऊर्जा माइनस बाद की। पहले का कितना है जी, पहले का है ये, ठीक, कितना 1/2 M1 U1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 का स्क्वायर माइनस बाद की गतिज ऊर्जा कितनी थी, ये निकालें 1/2 M1 प्लस M2 है ना। एक चीज़ और, ये स्क्वायर है तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, एक ठो कट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा। स्क्वायर है ना एक साथ, तो एक साथ स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर भी है साथ में, ये सेपरेट में इसका भी स्क्वायर है, और एक ठो कट जाएगा तो खाली एक ठो बचेगा, एक ही बचेगा ना जी। तो 1/2 M, ये वाला टर्म ही नहीं रहेगा, क्या रहेगा M1 U1 प्लस M2 U2 का होल स्क्वायर अपॉन में रहेगा M1 प्लस M2। कितना समझ में आया, ठीक। 1/2 इसके पास भी, 1/2 इसके पास भी, कॉमन ले लो, क्या बचेगा हमारे पास M1 U1 का स्क्वायर प्लस M2 U2 का स्क्वायर माइनस में M1 U1 M2 U2 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2, ठीक। 1/2, अब इससे इंटू कर देते हैं, क्या होगा M1 प्लस M2 M1 U1 का वर्ग M2 U2 का वर्ग माइनस में आएगा, ये कैसे दिख रहा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो उसको A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB में तोड़ सकते हैं, तो उसमें तोड़ दो, क्या दिखेगा आपको, क्या A का स्क्वायर मतलब M1 U1 का स्क्वायर माइनस माइनस साइन है तो सबसे माइनस साइन इंटू होते चलेगा M2 U2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम M1 U1 M2 U2। ये समझ में आया जी। A प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये देख, तो उसको तोड़ेंगे क्या आएगा, A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB। A की जगह में क्या है इतना, और B की जगह में क्या है इतना, तो ये 2AB आया समझ में, ठीक। अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। फिर 1/2, इसको इससे इंटू करो, क्या आएगा M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, इसका इससे इंटू होगा तो M1 M2 U2 का स्क्वायर प्लस इसका करो M1 M2 U1 का स्क्वायर, इसका इससे करो M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर, ठीक है। और ये सब क्या है हमारे पास, M1 स्क्वायर है U1 स्क्वायर है, माइनस में M2 स्क्वायर है U2 स्क्वायर है, इसको सेपरेट अलग अलग लिख रहा हूँ ना, माइनस 2 टाइम M1 U1 या M1 M2 U1 U2 एक साथ लिख दिया, ठीक जी। अपॉन में क्या है M1 प्लस M2, ठीक। अब देखो कटेगा क्या क्या, ये M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, ये माइनस में और ये प्लस में कटेगा, M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर U2 स्क्वायर, M2 स्क्वायर U2, ये प्लस में ये माइनस में कटेगा, कट गया, बचा क्या M1 M2
u1 का स्क्वायर m1 m2 u2 का स्क्वायर, है ना, m1 m2 u1 का स्क्वायर m1 m2 u2 का स्क्वायर, और साथ में क्या है माइनस में 2 टाइम m1 m2 u1 u2। इतना ही समझ में आया? ठीक, तो यहाँ पर से देखो क्या क्या बचा है, सबके पास देखो, इसके पास भी m1 m2 है, इसके पास भी m1 m2 है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 2 टाइम m1 m2 है कि नहीं? सबसे m1 m2 कॉमन लो और ये 1/2, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/2, ठीक है ना, m1 m2, ठीक, अंदर में क्या बचेगा 1/2 m1 m2 बाहर निकाल लिए, सबसे क्या बचेगा u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम u1 u2, और नीचे बचेगा क्या m1 प्लस m2। इतना समझ में आया क्या? देखो यहाँ से क्या है m1 m2 कॉमन लिए, सबके पास m1 m2, सबके पास m1 m2 m1 m2 है, ठीक है, सबके पास क्या है m1 m2 m1 m2 है, u2 का स्क्वायर m1 m2 u1 का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम m1 m2 u1, सबके पास m1 m2 है ना, इतना समझ में आ रहा है? तो उसी चीज़ को मैं ना कहाँ लिखूँ, रुको आप लोगों को इतना नोट करो, फिर लिखता हूँ उसको मैं। तो अपन यहाँ पर से आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो सबके पास m1 m2 वाला टर्म है ना जी, सबके पास है, वहाँ से ले लो डेल के 1/2 m1 m2, क्या बचा अंदर पे u1 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम u1 u2, और नीचे में है m1 प्लस m2, तो डेल के बराबर होगा 1/2 m1 m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। ये है ऊर्जा हानि, मतलब गतिज ऊर्जा में हानि के लिए क्या व्यंजक, क्या एक विमीय अप्रत्याश संघट में ऊर्जा हानि के लिए, गतिज ऊर्जा हानि के लिए क्या है व्यंजक, ठीक। देखो ये निकला, ये निकल गया, समझ में आया? अब ये कैसे दिख रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ab, ये क्या है एक्चुअल में a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या है वो फॉर्मूला है, ठीक है ना, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अपन कैसे लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। a की जगह में क्या है u1, b की जगह में क्या है u2, ठीक। चलिए नोट करिए इसको।